हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे रेनेसा एज के राइटर। ठीक है, जैसा कि हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। क्या हमने कंप्लीट करा है? एंग्लो सैक्सन एज के राइटर, एंग्लो नॉर्मन एज के राइटर, और उसके अलावा हमने करा है एज ऑफ चौसर के राइटर, और हमारे जो जोफ्री चौसर हैं वो, और उनके कुछ वर्क। ठीक है, जिसमें से हमने किया है हमारे कैंटरबरी टेल का इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हमने कैंटरबरी टेल की थोड़ी स्टोरी देखी है, और उसके अलावा उसमें आने वाले सारे पिलग्रिम्स तो नहीं देखे, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सब हमने अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, बट ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एलिजाबेथन एज पर। एलिजाबेथन एज के अंदर जो राइटर्स आते हैं, ठीक है, वो हम सब कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा जो इस एज को अगर किसी दूसरे राइटर के नाम से अगर जाना जाता है तो वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये जो विलियम शेक्सपियर है, इनके नाम से इस एज को जाना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार तो सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट जैसा ही देखेंगे राइटर्स को, कि इस एज में कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो कि आते हैं, और वो राइटर्स देखेंगे जो कि हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है बहुत इनको पढ़ना, क्योंकि देखो, हमें राइटर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट पता है क्या होता है? राइटर्स। उनके लिटरेचर के अंदर अगर कुछ हमें पढ़ना होता है ना, तो वो है हमारे राइटर्स। ठीक है, राइटर्स हैं, और ये जो राइटर्स हैं इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने एक बार पहले किसी वीडियो में बताया था कि राइटर जब हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब वो कोई भी अपना वर्क लिखते हैं, वर्क समझते हो क्या? अपना कोई भी वर्क मतलब कोई भी बुक लिखते हैं, या उनका जो भी जॉनर है, लाइक नॉवेल्स हैं, या फिर शॉर्ट स्टोरी हैं, या फिर ड्रामा है, या फिर प्ले हैं, या फिर क्या पोइट्री है, जॉनरा चाहे जो भी हो, लेकिन वो चाहे कोई भी वर्क लिखे, उस वर्क के अंदर वो जो भी बात बताना चाहेगा, जो भी बातें एक्सप्लेन करना चाहेगा, वो बात कहाँ से आई, हमें पता। हमें किसी भी वर्क को पढ़ के ये पता चलता है कि कोई भी राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई भी राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है, और उस एज में ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें रही हैं, उस एज में क्या क्या, मतलब उस एज के बारे में सब कुछ पता चलता है। ठीक है, कोई भी पोइट्री अगर लिख रहे हैं तो उस पोइट्री के बारे, उस एज के बारे में सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो एज को पढ़ना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उस पोइट्री को पढ़ना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किसी एज से हम किसी भी वर्क का पता लगा सकते हैं, और किसी भी वर्क से हम किसी भी एज का पता लगा सकते हैं, और किसी भी एज से उस राइटर के मतलब वर्क के अंदर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उस वर्क के अंदर डाला गया है वो भी हम इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, तो देखो, अब हमने ये देखा कि राइटर्स जब अपना वर्क लिखते हैं, उस वर्क के अंदर जो भी सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना, वो उस हिस्टोरिकल एरिया को बिलोंग करता है। ठीक है, लाइक अगर एलिजाबेथन एज के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द राइटर्स वो थे जो कि ड्रामा लिखते थे। ठीक है, और वो ड्रामा वहीं लिखेंगे। अब वो कोई भी राइटर अगर ड्रामा लिख रहा है, उस सोच के देखो, आप एकदम इमेजिन करो कि आप जी रहे हो एलिजाबेथन एज के अंदर, ये आप हो। ठीक है, आप जी रहे हो एलिजाबेथन एज के अंदर। ठीक है, ये आपकी बुक है। अब आपको लिखना है एक ड्रामा। ठीक है, आपको क्या लिखना है? एक ड्रामा। अब अगर आपको एक ड्रामा लिखना है तो क्या आप उसमें ये डालोगे कि आज की जो जनरेशन है वो पता नहीं क्यों ही पूरे दिन में मोबाइल चलाते रहती, ये वो, मतलब
आजकल जो कॉन्वर्सेशन होती है कि कोई अंग्रेज आया वो बोलेगा कुछ भी, ओ ये ऐसे वैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पर हम जो भी बातें करते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हमारा जो भी कल्चर है आज का, हम जो पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या आज का और एलिजाबेथन टाइम पीरियड का सेम था? नहीं ना, नहीं है सेम। हाँ, तो कोई भी राइटर अगर राइटिंग कर रहा है तो उसकी राइटिंग से हमें ये पता चलता है कि जिस टाइम पर उसने राइटिंग लिखी है ना, उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें आज से अलग थी, ठीक है, और कौन सी चीज़ें आज तक डेवलप होके आई है ओवर द टाइम, कैसे चीज़ें ऐसे ग्रोथ में आई है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि एलिजाबेथन एज के अंदर हम किसी राइटर को पढ़ते हैं, वो मैंने बताया विलियम द शेक्सपियर हैं। अब इनका हम लेंगे अलग से वीडियो, ठीक है, इनका हम लेंगे अलग से वीडियो, एक वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे हमारे फिलिप सिडनी को और एडमंड स्पेंसर को, क्योंकि ये वो राइटर्स हैं जिनको पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इनको पढ़ना मतलब नंबर गेन करना। ओके, तो हम इनके लेंगे सेपरेट वीडियोज़ और करेंगे उनको कवर, लाइक बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन और वॉल्टर पीटर रेले। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, उससे पहले मैं करूँगी ये जितनी एज है ना, उस एज के अंदर जो राइटर्स हमारे बिलोंग करते हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो, तो पहले राइटर की अगर हम बात करें, ये देखो मैंने जो लिस्ट बना रखी है ना, वो सिर्फ ऐसे नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इनके बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। मतलब पहले जो आए थे हमारे वो थे 1554 के समथिंग इनका बर्थ हुआ था शायद। मैंने इन सब के वर्क अभी ईयर अभी लिखे नहीं है, उसके लिए मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगी जब इनको 1 बाय 1 कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो इनके ईयर मैंने अभी तो नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारे एडमंड स्पेंसर है ये आएंगे पहले, ठीक है, किसके पहले? फिलिप सिडनी के पहले, ठीक है। उसके बाद में विलियम द शेक्सपियर आएंगे और उसके बाद में क्रिस्टोफर मार्लो आएंगे। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है राइटर्स का, उसके बेसिस पे मैंने इनके कुछ एक दो ऐसे वर्क लेके आई हूँ जो कि ये वर्क मतलब आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर इनका नाम आएगा ना, या तो ये वर्क दिखेगा या ये वर्क दिखेगा, ठीक है, इनका नाम आएगा या फिर ये वाला नाम दिखेगा या फिर ये वाला। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसे नहीं होता कि कुछ पॉपुलर वर्क हो जाते हैं ना, वर्क जो भी आप राइटिंग कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉपुलर वर्क निकल के आते हैं जिसके नाम से आप जानने लग जाते हो, ठीक है। वो दूसरा हमारा जो शेक्सपियर है, इनको कौन ही नहीं जानता, इनकी 4 ट्रेजेडी हैं, लाइक उसको हम होक्कम के नाम से जानते हैं, होक्कम, ठीक है। तो होक्कम मतलब ये आ गया हमारा हैमलेट, ये आ गया हमारा ओथेलो, ये किंग लियर और ये मैकबेथ, ठीक है। तो ये इनकी 4 मतलब ट्रेजेडी तो और भी हैं, लेकिन ये 4 वो वाली ट्रेजेडी हैं जो कि क्या मतलब किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाओगे ना तो इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आपने जैसे कि आपने पढ़ा क्या, एलिजाबेथन एज के अंदर आपको पता ही होना चाहिए एडमंड स्पेंसर कौन थे, फिलिप सिडनी कौन थे, विलियम द शेक्सपियर कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे, बेन जॉनसन कौन थे, फ्रांसिस बेकन कौन थे, वॉल्टर रेले कौन थे और जॉन लिली कौन थे, सैमुअल जॉनसन, ये हमारे थॉमस कैंपियन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बार देखो, एडमंड स्पेंसर है हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन थे, ये हमारी क्वीन एलिजाबेथन के लिए वो लिखते थे, वर्क लिखते थे, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में उनसे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ इनसे इम्प्रेस थी और इनके काम को पसंद करती थी, ठीक है, इनको नहीं सिर्फ इनके काम को,
ठीक है। तो इन्होंने वर्क लिखा है एक उनके लिए, द फेरी क्वीन। ये वर्क मतलब इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया है। सिर्फ ये इसका नाम नहीं पूछा गया, इसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। द शेफर्ड कैलेंडर, ये शेफर्ड कैलेंडर हमारे जो फिलिप सिडनी है ना, ये इनको डेडिकेटेड है। ठीक है। क्योंकि एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी दोनों क्या है, कौन, दोस्त। हमारे मारवाड़ी में भाईला बोलते हैं, भाईला। ठीक है। हाँ, और देख लो। और अगर हम बात करते हैं हमारे फिलिप सिडनी की, तो फिलिप सिडनी ने लिखा है वर्क एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज बहुत ही, ये स्टार लगा दिया मैंने, स्टार मार्किंग वर्क है ये। मेरे को पता है स्टार, ये मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैं कुछ भी करके क्लास ले रही हूँ। मैं क्लास को स्किप नहीं कर सकती, तो अगर थोड़ा सा लगे कि वो एनर्जी नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बनाइए रखिए। मेरा जैसे ही ठीक हो जाएगा सिस्टम, मैं खुद आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाऊँगी सारी चीज़ें। ठीक है। डिफेंस ऑफ पोइजी, डिफेंस ऑफ पोइजी इनका वर्क है, एक आर्केडिया इनका वर्क है। ठीक है। ये अगर आपने पढ़ा है ना नाम, इसके साथ ये 3 नाम और याद कर लो। ठीक है। और देखो विलियम शेक्सपियर के अंदर ओथेलो मैंने बता दिया, ये हैमलेट, डॉक्टर फॉस्टस, ओहो मास्टरमाइंड, मास्टरपीस है ये इनका। ठीक है। ओह सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माई मिस्टेक, मैं मानती हूँ। ये जो मैकबेथ है ना, ये विलियम द शेक्सपियर का है, ओथेलो भी इनका है। और ये सिर्फ डॉक्टर फास्टस जो है, ये डॉक्टर फास्टस किसके हैं, मार्लो के। ठीक है। ये एक वर्क है, ये 3 वर्क तो इन्हीं के हैं। पता नहीं कैसे लिख दिया, याद नहीं रहा मुझे। तबीयत ख़राब होती है इंसान की तो दिमाग कम काम करता है। बेन जॉनसन की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं हमारे, उनका जो वर्क आता है वॉल्पोन और द एल्केमिस्ट। ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है। और देखो फ्रांसिस बेकन आ गया। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाने जाते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनका एक वर्क है न्यू अटलांटिस, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है। वॉल्टर रेले एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर वो बताते हैं क्या, वॉल्टर रेले जो है राइटर हैं हमारे, इनका ये वर्क है निम रिप्लाई टू द शेफर्ड। ठीक है। ये ज़रूरी है। जॉन लिली की अगर हम बात करें तो यूफीज, एंडीमियन और क्या, इनके और भी वर्क हैं जो कि हम पढ़ेंगे आराम से। जॉन लिली को हम कवर करेंगे क्योंकि ये आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर। ठीक है। एक अलग से वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में। ठीक है। अब देखो ये सैमुअल डैनियल है। सैमुअल डैनियल के अंदर ये डेलिया है। ठीक है। डेलिया जो कि ये इनका वर्क है, ये सैमुअल डैनियल के वर्क है और ये आपको याद करना है। ठीक है। थॉमस कैंपियन की अगर हम बात करें, उनका वर्क है ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश, ये इनका वर्क है। हेनरी हॉवर्ड, सरेज सोनेट, ये हेनरी हॉवर्ड वो है जिन्होंने सोनेट शुरू करे थे सबसे पहले। ठीक है। इनको सरे भी बोलते हैं। ओके। तो ये जो है सोनेट लिखते थे, ये सोनेट के नाम से बहुत फेमस है। सोनेट जानते हो ना क्या होता है सोनेट? सोनेट होता है 14 लाइन्स की जो पोइम होती है उनको सोनेट बोलते हैं। ठीक है। और ये है थॉमस सैकविल जो है, उन्होंने लिखा है क्या, फेस्ट कॉमेडी, गोरबडक एंड मिरर फॉर माइग्रेट्स। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगी आपको ये वाले वर्क ज़रूर याद कर लेने हैं, ये वाले राइटर याद कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपका अनदर वीडियो लूँगी जो कि यूनिवर्सिटी वेट्स पे होगा, और मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी अच्छे से। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक हो जाती है, मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए।
ठीक है, सारे वर्क अच्छे से मैं कंप्लीट करवा पाऊँ। थैंक यू सो मच।